अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। नौवीं जमात 80 मार्क्स का एक पर्चा आपकी मश्क के लिए पेश खिदमत है। इस पर्चे को आप लोग मश्क के लिए खुद हल कीजिए और इस पर्चे को के जवाबात तहरीर करने के लिए कौन सी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, आइए हम लोग को देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो गैर हज़फ शुदा निसाब और मिकाती तकसीम नज़र आ रही है, क्योंकि कोविड-19 इस वबाई सूरत हाल में जो वक्त तो गुज़र चुका है, तो अब सेकंड सेमेस्टर यानी सालाना इम्तिहान और दूसरी जो मिकात है तो उसका वक्त तो करीब आ चुका है। उस लिहाज से हज़फ शुदा जो असबाक और नज़में हैं, जो निसाब है, उसके बाद किस तरह से निसाब को हम मिकात अव्वल और मिकात दुवम में तकसीम करना है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 5वां, 6ठा और 9वां सबक जो है हज़फ शुदा है, ये नहीं पूछा जाएगा। अब जो बकिया जो 6 असबाक हैं, तो उसमें से 1, 2 और 3, ये जो 3 असबाक हैं मिकात अव्वल के पहले जो कॉलम में लिखे हुए हैं, ये अगर आपका शशमाई इम्तिहान होता तो उसमें इसमें से आपको इक्तबासात दिए जाते, लेकिन क्योंकि अब वक्त तो सालाना इम्तिहान दूसरी मिकात का आ चुका है, इसलिए यहाँ पर तहनीद जो चौथा सबक है और उसके बाद 7वां बुखार और 8वां सैर पहले दरवेश की, तो इन असबाक में से यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसमें 3 घंटे का पर्चा है और 80 मार्क्स का जो 80 नंबरात पर मुश्तमिल है, और आपका ये 9वीं जमात के तलबा के लिए पहला 80 मार्क्स का पर्चा है, सरगर्मी नामा है। तो आइए हम लोग इसमें जो मश्क के लिए जब आप लोग इस पूरे पर्चे को तहरीर करेंगे, इसके जवाबात कौन सी बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है वो देखते हैं। तो इसमें अभी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सरगर्मी नामे के लिए जो हिदायत हैं, इन हिदायत को बगौर आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन इन्हें लिखना नहीं है। जवाबी पर्चे में इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये आपके जवाबात तहरीर करने से पहले कौन से मतलब एहतियात और कौन सी बातों का ख्याल रखना है, उसके लिए हिदायत दी होती हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि जो खाके हैं, मारूजी सवालात के जो खाके आप लोगों को पूछे जाने हैं, तो वो खाके सिर्फ पेन से ही आप लोग बनाएं और हिदायत और सवालात नहीं लिखें, उसे नहीं लिखना है। और जब सवाल नंबर 5 आप उसके जवाबात लिखेंगे तो इश्तिहार में तस्वीर नहीं बनाना है और उसको बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है, और तज़ीनकारी यानी कि वहाँ आप लोग कोई फूल पत्ती डिज़ाइन वगैरह बनाकर वक्त तो ज़ाय ना करें, उसके लिए नंबरात नहीं दिए जाते हैं। और नंबरात सिर्फ वो आपके नुकात के लिए तफवीज़ किए जाते हैं, इसलिए वक्त तो ज़ाय ना करें। खुशखती और सफाई का ख्याल रखें, काट छांट ना करें, और नीली या काली बॉल पेन का ही इस्तेमाल कीजिए। और वाइटनर या जो सफ़ेदा होता है, तो जो आप लोग आपकी सरगर्मी नामे की जो ब्याज है उसमें अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसका इस्तेमाल आप साल भर करते हैं, तो उसका इस्तेमाल आपको जवाबिया पर्चे में नहीं करना है। अब इसके बाद सवाल नंबर 1 का जो अलीफ है, यहाँ पर 10 इक्तबास दिया गया है। अब ये सबक जो तहनीद है वहाँ से ये इक्तबास दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ हिदायत दी गई है कि मंदरजा झैल इक्तबास का बगौर मुतालिया करके झैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। एक शब की खाका दिया गया है और इक्तबास से आप लोगों को मुख्तलिफ कौमों के नाम लिखना है। अब यहाँ जो इक्तबास है इसको आप लोग खूब गौर से पढ़िए, और उसके बाद जो यहाँ पर कौमों के नाम आए हैं, सिर्फ वो नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। 4 अवामिल में जब आप नाम लिखते हैं तो ये 2 नंबरात के लिए सवाल दिया गया है।
ये देखिए यहाँ पर इक्तिबास मुकम्मल होता है इस सफ़े पर। और दूसरा सवाल यहाँ जो दिया गया है कि मुसन्निफ ने इंसानों और ज़बानों के अल्फाज का जो हाल बयान किया है उसे तहरीर कीजिए। ये इक्तिबास की तफहीम यानी आपने इक्तिबास को कितना समझा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ जवाब लिखना है। ये भी 2 नंबरात की सरगर्मी है। इसका जवाब इक्तिबास से आप लोगों को लिखना है। और तीसरा सवाल जो ज़ाती राय का होता है, बहुत अहम होता है, आप लोग जानते हैं। जो सवाल यहाँ दिया गया है कि आपस की बातचीत में हम उर्दू के अल्फाज के साथ दीगर ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस ताल्लुक से अपनी राय का इजहार कीजिए। तो यहाँ पर आप अपने जुमलों में 6 से 8 जुमलों में, क्योंकि ये 3 नंबरात का सवाल है, तो यहाँ पर आप लोगों को खुद से जो जवाबात लिखना है, अगर जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब उर्दू में गुफ्तगू करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि दीगर ज़बानों के भी, हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी के भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सबक था, जो इस सबक में मुख्तलिफ़ ज़बानों के जो अल्फाज हैं तो वो किस तरह हिंदुस्तानियों ने अपनाया, उस ताल्लुक से ही था। तो इसलिए यहाँ ये ज़ाती राय पूछी गई है। इसको भी आप ज़रूर लिखें। ज़ाती राय का सवाल बहुत आसान होता है। आप इसमें मस्बित अंदाज में या मनफी अंदाज में, यानी आप इख्तिलाफ राय भी कर सकते हैं या इत्तेफाक राय जो सवाल दिया गया है और जवाबात लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक और दर्सी इक्तिबास सवाल नंबर 1 जो है उसके बे का दिया गया है। तो आप लोगों को ये जो हिदायत है ना, ये हिदायत नहीं लिखना है, ना ही सवाल लिखना है आप लोगों को। जैसे यहाँ ज़ैल के दर्सी इक्तिबास का बगौर मुतालिया करके दी गई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए, ये नहीं लिखना है जवाब में, ये समझने के लिए है। और बहन की भाई के लिए खातिरदारी से मुतालिक ज़ैल का खाका मुकम्मल कीजिए, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं। बल्कि इसके बाद जो दिया गया है कि बहन के ज़रिए दिए गए कोई 4 पकवान बहन ने अपने भाई पहले दरवेश के लिए जो 4 मतलब कई बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने पकवान से उसकी खातिर मदारत की थी, तो उन कोई 4 पकवानों के नाम आप लोगों को लिखना है। अब वो कहाँ से लिखना है, तो ये जो इक्तिबास दिया गया है, तो इस नीचे जो इक्तिबास दिया गया है, इस इक्तिबास को खूब अच्छी तरह मुतालिया करके आप लोगों को लिखना है। और फिर दूसरा जो सवाल दिया गया है, उसी तरह जैसे हमने पहले इक्तिबास में देखा कि पहले दरवेश के साथ बहन के बेहतरीन सुलूक को अपने जुमलों में बयान कीजिए। तो वही बातें जो इक्तिबास में दी गई हैं, तो आपको यहाँ पर अपने जुमलों में लिखना है कि बहन ने भाई के साथ जो एहसन बेहतरीन सुलूक किया वो कैसा था। अब तीसरा फिर ज़ाती राय का यहाँ 3 नंबरात का सवाल पूछा गया है कि बुरी सोहबत के मुज़िर असरात, यानी बुरी सोहबत, बुरे लोगों के साथ रहने से इंसान पर जो बुरे असरात होते हैं, या होते भी हैं या नहीं होते हैं, आपका क्या ख्याल है, आपकी ज़ाती राय क्या है, तो उसको यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। 3 नंबरात का सवाल है, 6 से 8 जुमलों में लिखना मुतवक्के होता है। आप अगर इसको 8 से 10 जुमलों में भी लिखें तो बेहतर रहेगा। अब जो तीसरा है वो गैर दर्सी इक्तिबास यहाँ पर, यानी कि आपकी किताब, दर्सी किताब के बाहर से एक इक्तिबास दिया गया है और उसकी भी इसी तरह की सरगर्मियां हैं। ये 4 नंबरात के लिए रहता है, इसलिए इसमें 2 सरगर्मियां 2-2 नंबरात की है। जैसा आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डॉक्टर सालिम अली के ताल्लुक से ज़ैल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। अब डॉक्टर सालिम अली कौन है, तो जब हम इक्तिबास का मुतालिया नीचे करेंगे तो हमें मालूम होगा कि उनके ताल्लुक से जो यहाँ पर इक्तिबास दिया गया है तो उसे आप अच्छी तरह से पढ़िए। बहुत दिलचस्प इक्तिबास है। डॉक्टर सालिम अली परिंदों की माहिर शख्सी, परिंदों के ताल्लुक से बहुत उन्होंने मालूमात जमा की पूरी ज़िंदगी, उनके ताल्लुक से ये इक्तिबास दिया गया। इसे आप खूब अच्छी तरीके से पढ़िए। और उसके बाद यहाँ पर
उनके ताल्लुक से जो शजरी खाका ट्री डायग्राम दिया गया है कि उनका मुकम्मल नाम क्या था, सने उलादत यानी सने पैदाइश कब थी, कहाँ वो काम करते थे और आला तालीम उन्होंने कहाँ से हासिल की, ये आप लोगों को यहाँ पर इन खाकों में लिखना है और ये खाके आपको पेन से बनाने हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर दूसरा जो सवाल है गैर दरसी इक्तबास का 2 नंबरात के लिए, तो इसमें डॉक्टर सालिम अली की परिंदों के मुतालिक दिलचस्पी के परवान चढ़ने के सबब को अपने जुमलों में बयान करना है। जो वजह है कि अब इक्तबास जब आपने मुतालिया कर लिया तो ये सवाल भी लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, तो इसको भी आप ज़रूर लिखें। एक बहुत सारे फुल स्केप लीजिए और उस पर ये पेपर मुकम्मल हल कीजिए, आप लोग इसके जवाबात लिखिए, क्योंकि ये मश्क आपको इंशाअल्लाह अगले साल 10वीं में भी काम आएगी। और अभी सालाना इम्तिहानात अगर अल्लाह पाक ने चाहा और हालात इसी तरह से दुरुस्त होते रहे तो आपका जो पर्चा होगा उसमें आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अब यहाँ से हिस्सा नज़्म शुरू होता है, तो हिस्सा नज़्म में भी यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर गैर हज़फ शुदा निसाब और उसकी जो हमारा जो साल होता है उसके जो 2 मीकात होती है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो मीकात अव्वल मीकात दुआम, तो उसमें तकसीम किस तरह से रहेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि बारिश की मुजम्मत में तीसरी नज़्म और चौथी नज़्म जो मेरा सफ़र है तो इसको हज़फ कर दिया गया है बोर्डों की तरफ से। अब यहाँ 6 नज़में जो हैं तो बची हैं, तो उसमें पहली दूसरी और पांचवी तरतीब से ये अगर आपका पहला जो चश्माई इम्तिहान है वो अगर होता तो उसमें ये 3 में से कोई नज़्म यहाँ दी जाती। अब चूंकि वो नहीं हो सका इसलिए मिकात दुआम में एकता की आवाज़, हमने कार खरीदी और सुबह दम दरवाज़ा खावर खुला, तो ये जो नज़्म है इसमें से कोई एक नज़्म दी जाएगी आपको। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 2 के अलिफ में अगर हम देखें तो जो नज़्म दी गई है उससे पहली मारूजी खाके वाली जो सरगर्मी है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है और ये नज़्म है जो कसीदा है मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ, वो नज़्म यहाँ पूछी गई है। तो इसको भी आप अच्छे से मुताला कीजिए। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है जिसमें इसको सहल और आसान बनाकर इसका मतलब पेश किया गया है। तो एक बार अगर उसको आपको समझना है तो वीडियो भी देखिए, समझ लीजिए। और उसके बाद यहाँ जो खाका है नज़्मों के ताल्लुक से जो शबकी खाका है यहाँ पर, जैसे कि ये नज़्म की सिन्फ कौन सी है, रदीफ रदीफ के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और 2 काफ़िये लिखना है आप लोगों को। इस तरह अगर ये आप लोग पेन से बनाकर मुकम्मल करते हैं तो 2 नंबरात आपको मिल जाते हैं। अब हम अगर आगे बढ़ें तो नज़्म से एक सवाल पूछा गया है कि सूरज के कांपने और चकराने की वजह लिखिए। ये किताब में भी ये सवाल मौजूद है, तो ये 2 नंबरात के लिए है। तो ये भी इसका जवाब आप लोग नज़्म का मुताला करने के बाद समझने के बाद लिख सकते हैं और 2 नंबरात के लिए आपको 4 से 6 जुमलों में जवाब लिखना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर दिया गया है कि कसीदे से सनत मुबालगा का शेर नकलो कीजिए और क्यों सनत मुबालगा है उसकी वजह आप लोगों को लिखना है। और यहाँ जो मास दी गई है वो गलती से 3 दी गई है, वो 2 मास है, क्योंकि नज़्म में आपको 2-2-2 इस तरह 2-2 नंबरात की सरगर्मियाँ 6 नंबरात का नज़्म का जो सवाल रहेगा आप लोगों का। तो सनत मुबालगा का शेर भी आप लिखिए और वहाँ पर एक आप लोगों को वजह भी लिख दीजिए कि क्यों ये सनत मुबालगा है। अब आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 का जो बे है वो हिस्सा गज़ल से होता है। तो इसमें भी यहाँ पर जो हमारी कुल 7 गज़लें थी तो उसमें से 3 गज़लें जो हैं तो वो हज़फ कर दी गई हैं। दूसरी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा वाली, चौथी नासिर काज़मी और जो छठी गज़ल थी मजरू सुल्तानपुरी की, तो ये गज़लें हज़फ शुदा हैं। अब यहाँ जो बची हुई 4 गज़लें हैं तो उसमें पहली और तीसरी मिकात अव्वल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और दूसरी मिकात दुआम में 5वीं और 7वीं। जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों में से आप लोगों को पूछा जाएगा, क्योंकि 9वीं जमात में मुकम्मल पूरी किताब से सवालात नहीं आते जैसा 10वीं में होता है। 10वीं में आपको
जो सालाना पर्चा होता है आपका 80 मार्क्स का, उसमें किताब से तमाम असबाक, तमाम नज़में और तमाम गज़लियात, रुबाइयात, कतात से पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब हम मिकात दुवम जो है उस हिस्से से ही यहाँ दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो गज़ल दी गई है कि इस गज़ल का आप लोगों को मुताला करना है और उसके बाद पहली जो सरगर्मी है, सही मिसरों की जोड़ियां लगाइए। तो जाहिर सी बात है, बहुत आसान है। नीचे आप लोग गज़ल देखकर सही मिसरे, जो एक ही शेर के 2 मिसरे हैं, तो वो उसकी जोड़ियां आप लोग लगा सकते हैं। अब इस जवाब को लिखने के लिए आप लोगों को, जैसा आप इब्तदाई जमातों में कुछ बच्चे करते हैं कि तीर का निशान बनाते हैं, उस तरह से जवाब नहीं लिखना है, बल्कि आप जो पहला सुतून है, जैसे मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, ये लिखने के बाद इसके सामने वाला जो मिसरा दुरुस्त मिसरा है, जवाब गज़ल से देखकर वो आपको लिखना है। तीर के निशान से जवाबात नहीं लिखना है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो तीसरी सरगर्मी, दूसरी जो सरगर्मी है, तो मदारात करने की यानी खुशामद करने की वजह क्या है वो लिखना है। वो गज़ल से आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद तीसरी सरगर्मी, एक शेर दिया गया यहाँ पर कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो इस शेर के आपको अपने अल्फाज में तशरीह करना है। तो इसको भी बहुत आसान है, ये भी आप लोग लिखिए ज़रूर। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कि आप जानते हैं कि सवाल नंबर 2 के जीम में या तो रुबाई या कता कोई एक शेरी इक्तबास दिया जाता है। मुकम्मल रुबाई या मुकम्मल कता यहाँ पर दिया जाता है और आप लोगों को उसको पहचानना होता है कि ये रुबाई है या कता है सिन्फ़ों में। और उसके बाद कभी शायर का नाम तखल्लुस भी पूछा जाता है। तो यहाँ आप लोग देखिए कि 4 रुबाइयात में से 2 रुबाई हज़फ शुदा है, दूसरी चौथी, और पहली और तीसरी रुबाई दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि पहली रुबाई तो अभी सालाना इम्तिहान में नहीं पूछी जाएगी, इसलिए तीसरी रुबाई अकबर इलाहाबादी की या तो ये पूछी जा सकती है, या फिर उसी तरह जो कतात हैं 5 हैं, तो 5 में से 3 कतात हज़फ शुदा हैं, इसलिए आप लोगों को दूसरा कता वहीदुद्दीन सलीम, ये अगर चश्माई इम्तिहान आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता तो उसमें पूछा जाता, और जो चौथा कता है साहिर लुधियानवी का, तो चौथा कता या तीसरी रुबाई, ये दोनों में से आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एक शेर इक्तबास यहाँ नीचे दिया गया जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, तो उस इक्तबास को आप लोगों को पढ़ना है और उसके बाद उसको समझना है। और पहली सरगर्मी जो यहाँ दी गई है कि शायर का नाम क्या है, तखल्लुस क्या है, और रदीफ और वाव या तफ की जो मिसाल है इसमें, वो यहाँ पर जवाब में लिखना है, पेन से खाका बनाना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए शेरी इक्तबास में शायर के कौम के नौजवानों के लिए दिए गए पैगाम को वाज़ेह कीजिए, वो आप लोगों को लिखना है। बहुत आसान यहाँ पर शेरी इक्तबास दिया गया है, आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि शायर ने कौम के नौजवानों को क्या यहाँ पर पैगाम दिया है, उसको आप ज़रूर लिखें। अब यहाँ पर अब हम लोग बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो इजाफी मुतालिया, सरसरी मुतालिया, जिसमें 9वीं जमात में आपको 3 अफसाने दिए हुए हैं, वो 3 में से हज़फ शुदा दूसरा अफसाना 19 मार्च जो यहाँ पर 2150 ईस्वी है, ये हज़फ कर दिया गया है, इसलिए पहला अफसाना आखिरी ख्वाहिश ये अभी नहीं पूछा जाएगा। तो तीसरा अफसाना डाकू तय करेंगे, ये आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से सवालात दिए जाएंगे। 3-3 नंबरात के लिए 3 सवालात दिए जाएंगे और आप लोगों को कोई 2 इसमें जवाबात तहरीर करना है। यहाँ पर सवालात दिए गए हैं, आप लोगों ने अफसाना उम्मीद है कि खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर कोई 2 सवाल के जवाबात आप लोग लिख सकते हैं। 3 नंबरात के लिए आप लोग 8 से 10 जुमलों में जवाबात लिखें। अब हम लोग हिस्से कवायद की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। जो चौथा सवाल है अलिफ का, इसमें हिदायत के मुताबिक सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। 10 नंबरात है, 5 सरगर्मियां 2-2 मास की, 5 सरगर्मी, इस तरह 10 नंबरात। पहली है 2 जुमले दिए गए हैं,
आप लोगों को और हिदायत है कि दर्ज झैल जुमलों में मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। तो आप जवाब में सवाल नंबर 4 अलीफ और जवाब नंबर 1 इतना ही लिखें। ये लिखने की जरूरत नहीं कि दर्ज झैल जुमलों में मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। और उसके बाद ये जुमला आप मुकम्मल लिखें, ये जो दिया गया है। जैसे कि ये जानकर मजीद हैरत हुई कि तुम तैमूरी खानदान से हो, ये जुमला लिखिए। अब इसके आगे आप लोग लिख दीजिए कि ये जुमला मुकरब यहाँ पर मुफरद है या मुरक्कब है या मखलूत है। उसी तरह उसके बाद वाला भी लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 2 मुहावरे हैं। अब बच्चों, मुहावरों को जब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो उनके मानी जुमले में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बराह रास्त मुहावरे ही जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जहर मालूम होना और सेंध सेंध कर रखना, ये 2 मुहावरों को अपने 2 जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तीसरी सरगर्मी है कि दर्ज झैल जो फिक्रों को, फिक्रा यानी कि अधूरा जुमला होता है, तो उसके फिक्रों के लिए कहावत लिखिए, मुनासिब कहावत। यानी कहावत का यहाँ मानी दिया गया है, मफहूम दिया गया है और आपको कहावत पहचानना है। जैसे यहाँ पर पहला है कि खुद को काम ना आना और हिला बहाना करना, और दूसरा है ना समझ को अच्छी चीज की कद्र नहीं होती। अब यहाँ चौथी जो सरगर्मी है, तो यहाँ पर नसरी और नज्म की जो असनाफ है, यानी कि नसरी असनाफ जो बहुत सारी हैं, आप जानते हैं, जिसमें कि सफरनामा, मजमून और उसमें दास्तान होती है, नाविल होती है, कहानी होती है और इंशाइया होता है। तो इनमें से कोई किसी एक की यहाँ तारीफ दी गई है कि वो नसरी सिन्फ जिसमें सफर के हालात, तजुर्बात और मुशाहिदात बयान किए जाए, वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जुमला पूरा लिखना है, उसके बाद उस सिन्फ का नाम लिखना है। अब एक नज्म का भी यहाँ दिया गया है। आप जानते हैं कि नज्म की जो किस्में, असनाफ सुखन जो हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो हमदो, नात, मुनाजात, और उसके बाद है तो गजल, रुबाई, कसीदा, मरसिया और आज़ाद नज्मों, बहुत सारी नज्मों की असनाफ हैं। उसमें से एक नज्म की यहाँ पर जो नज्म की जो सिन्फ उसकी तारीफ दी गई है, तो उसको आप जुमला लिखिए और आगे पहचान कर तारीफ लिखिए। अब 5वीं जो सरगर्मी यहाँ दी गई है कि दर्ज झैल शेर की सनद का नाम लिखकर सनद की तारीफ लिखिए। एक शेर दिया गया है, आपको पहचानना है कि ये कौन सी सनद का शेर है। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि जो सनाए बदाए हैं, तो उसमें आप लोगों को सनत तलमी, तजाद और तशबी और सनत मुबालगा, इस्तिआरा और मुरातुन नज़ीर और उसके बाद तजनी से जायद और नाकिस, इस तरह जो 8 सनतें हैं, तो उन सनतों में से कोई भी एक सनत पूछी जा सकती है। और अब हम सवाल नंबर 4 जो हिस्सा कवायद पर मुश्तमिल था और 16 नंबरात का था, उसका अलीफ हमने 10 नंबरात पर मुश्तमिल देखा। अब बे जो 6 नंबरात पर मुश्तमिल है, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि एक जुमला अलीफ जो है, उसमें आधे आधे नंबरात के लिए 2 आप लोगों को सवालात पूछे गए, 2 जुमले दिए गए। पहला जुमला है बराह करम तनाउल मा हजर फरमाइए। तो यहाँ पर जेर इजाफत पहचान कर लिखना है। आप जानते हैं कि हमने इस साल भी ऑनलाइन, जो कोरोना की वजह से ऑनलाइन आपकी तालीम जारी रही, स्कूलें मदारिस बंद थे लेकिन तालीम जारी थी, तो उसमें असातिज़ा ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जितना हो सकता था आप लोगों को तदरीस करके समझाने की कोशिश की है। और हमारे चैनल पर वीडियोस भी मौजूद हैं, तो उसमें आप लोग अगर सवाल नंबर 4 का बेहिस्से कवायद मुकम्मल अगर समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी देखिए। आप लोग कवायद पर मुश्तमिल बहुत तफसीली वीडियोस हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ज़ेर इजाफत पहचानना है, तो जुमला पूरा लिखकर आप लोगों को ज़ेर इजाफत का लफ्ज़ लिख देना चाहिए। अब दूसरा जो है कि जिसके हाथ जो लगा लेकर चलता बना, इसमें हर्फ जार जो हर्फ रब्तो भी होता है उसे पहचान कर लिखना है। तो इसमें भी आप लोग जुमला पूरा लिखिए और अंडरलाइन या खत कशीदा कर दीजिए, तो इस तरह से भी आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी सरगर्मी जो यहाँ पर दी गई है कि दिए गए जुमले में मुजाफ और मुजाफ इलैह तलाश करके लिखना है आप लोगों को कि बगदाद के मकान सब कच्चे और शानदार हैं। 1 नंबरात के लिए सवाल है। अब इसमें आप लोगों को, आप जानते हैं कि उर्दू में मुजाफ इलैह पहले आता है
तो यहाँ पर आप लोगों को मुज़ाफ इलैह लिखकर उसके आगे का जो लफ्ज़ है वो लिखना है। 2 इसमों को पहचानना रहता है और उसके बाद मुज़ाफ के लिए कौन सा लफ्ज़ है वो आप लोगों को लिखना है। और अब तीसरी सरगर्मी बड़ी दिलचस्प सरगर्मी है, दर्ज झैल फ़िक्रों के मुनासिब लफ्ज़ तहरीर कीजिए। तो यहाँ पर कुछ फ़िक्रे दिए गए हैं, जैसे कि वो 10 सहाबाए किराम रज़ियल्लाह तआला अन्हुम जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई थी, और पानी पिलाने वाले को क्या कहते हैं, तो वो जो एक जुमला है वो लिखना है, आपकी किताब से ही दिया गया है। और चौथी सरगर्मी है कि झैल के अल्फाज के हम मानी अल्फाज आपको लिखना है, जैसे कि शब को और क्या कहते हैं, फलक को और क्या कहते हैं, तो आप शब लिखिए, उसके आगे उसका हम मानी लफ्ज़ लिखिए, फलक लिखिए। और सवाल नंबर 4 के बे में आप लोग ये जो सवाल का नंबर है वो बहुत ध्यान से लिखिए, और उसके बाद झैल के अल्फाज को हुरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखिए। अब यहाँ पर अब आप लोगों को 4 अल्फाज दिए गए हैं, तख्लीकियत, बर्दाश्त, अक्सरियत, तंदुरुस्त। तो हुरूफ तहज्जी उर्दू के आप जानते हैं, तो हुरूफ तहज्जी के लिहाज से इसको अबजदी तरतीब भी कहते हैं और लुग़वी तरतीब भी कहते हैं, लुगत के मुताबिक। तो इसमें जो पहला आएगा वो पहले लिखिए, फिर उसके बाद वाला, और हुरूफ तहज्जी की तरतीब से ही जवाब लिखना है आप लोगों को। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 5वीं जो सरगर्मी है सवाल नंबर 4 के बे की, तो इसमें साबिका लायका, एक साबिका लायका आप लोगों को कम से कम बनाना है, और इस तरह आपको आधी आधी 1 मार्क्स मिलेगी। अब आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5 का अलिफ है, ये इसमें अलिफ में 6 नंबरात के लिए है, और आपको या तो खत लिखना रहेगा या फिर आप खुलासा लिखिए। तो यहाँ पर नुकात दिए गए हैं खत के लिए, बहुत दिलचस्प नुकात हैं, क्योंकि आजकल परिंदे बहुत उनकी जो कीमती और यहाँ पर नादिर और नायाब जो अनवा अक़साम ख़त्म होती जा रही हैं, और तो उसके नुकात दिए गए हैं, उन नुकात को आप लोग पढ़िए, और उसके बाद या तो रस्मी खत या तो गैर रस्मी खत कोई एक लिखिए आप लोग। और अगर आप खत लिखते हैं तो आपको खुलासा नहीं लिखना है, और अगर आप खुलासा लिखते हैं तो खत नहीं लिखना है, क्योंकि या करके दोनों सरगर्मी दी गई है। आप यहाँ देखिए कि या करके दिया गया है, और यहाँ एक इक़्तिबास दिया गया है खुलासे के लिए। अब खुलासा क्या होता है, तो आप लोगों को इस मुकम्मल इक़्तिबास को खूब अच्छी तरह पढ़ना है, और उसमें से जो अहम अहम बातें हैं, यानी कि आप लोगों को दरिया को कोज़े में समेटना है मुख्तसर करके, और एक हिस्से में अहम अहम बातों को समेट देना है। और अगर आप खुद के जुमले, हूबहू जुमले नकलो ना कीजिए, बल्कि अपने खुद के जुमलों में यहाँ पर इक़्तिबास की अहम अहम बातों को लिखिए, तो ये खुलासा हो जाएगा। अभी मश्कों में तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप खत भी लिखें और खुलासा भी लिखें। जब पेपर रहेगा आपका तो दोनों में से कोई एक लिखना, ताकि आपकी मश्क हो जाए। अब सवाल नंबर 5 का जो बे है, 3 सरगर्मियां 5-5 नंबरात की आपको दी जाने वाली हैं, कोई 2 आपको लिखना है, जिसमें आपको या तो इश्तिहार तैयार करना है, कहानी तैयार करना है, और उसके बाद आप लोगों को एक और जो सरगर्मी दी जाती है खबर तैयार करने के लिए। तो इश्तिहार, खबर या कहानी, तीनों में से कोई 2 सरगर्मी मुकम्मल करना है। तो जैसे यहाँ इश्तिहार दिया, इश्तिहार के लिए यहाँ पर ज़रूरत है वाला इश्तिहार का सवाल है कि कोई मारूफ मशहूर अखबार है, और उसको तकसीम घर घर पहुँचाने वाले हॉकर तकसीमकार की ज़रूरत है, और दीगर नुकात भी हैं। तो आप लोग इश्तिहार यहाँ पर ज़रूर इश्तिहार तैयार कीजिए। इश्तिहार की भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है कि किस तरह इश्तिहार नवेसी या इश्तिहार लिखा जाता है, तैयार किया जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग खबर भी इन नुकात की बुनियाद पे आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको अपने जुमले, खबर में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन से ज़रिए से खबर मिली आपको, नामा निगार वगैरह, और उसके बाद तारीख वक्त तो लिखना है, शहर का नाम लिखना है, मकाम लिखना है। उसके बाद आपको ये जो नुकात दिए गए, इन नुकात की मदद से आप लोगों को एक मुकम्मल खबर तरतीब से तैयार करनी है। उसकी भी वीडियो आपके यहाँ पर हमारे चैनल पर मौजूद है। और इसके बाद यहाँ पर दिए गए नुकात की मदद से कहानी तैयार करना है। तो ये कहानी भी आप लोग ज़रूर लिखें। और आखिर में 8 नंबरात के लिए जो सबसे बड़ा सवाल होता है मजमून नवेसी का, तो यहाँ 3 नुकात आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ एक किसान की आप बीती है, किसानों के हालात आपको
जब आप किसान की आप बीती लिखते हैं तो आपको खुद किसान, अपने आप को किसान समझकर और उस तरह से लिखना है जैसे कि एक किसान खुद अपने हालात बयान कर रहा है। और दूसरा है एक मज़ाहिया मजमून यहाँ दिया गया है, एक तंज व मिज़ा के ताल्लुक से है कि उफ ये नए नए फैशन, तो इस पर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा भी बड़ा बहुत ही यहाँ पर हुकूकुल इबाद और मामलात, यानी इंसान बंदों के बंदों पर जो हुकूक हैं, जो हमारे मज़हब ने रहनुमाई की है, किस तरह इंसान दूसरे इंसानों के साथ मामलात करे, पेश आए, हुस्न सलूक करे, तो ये सारी बातें इस तीसरे मजमून में आप लिख सकते हैं। तो अजीज तलबा, आपकी मश्क के लिए ये पेपर तरतीब दिया गया था। उम्मीद है आप ये पूरा पेपर मुकम्मल कीजिए और आपकी ये जो मश्क है आपको अभी भी इस साल 9वीं में भी और इंशाअल्लाह अगले साल 10वीं में, जब आप 10वीं जमात में जाएंगे और मार्च 2022 का जो आप लोगों का बोर्ड का पर्चा रहेगा उसमें भी आपके लिए मददगार साबित होगी। और यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।